गिरफ्तारी के बाद सोनम रघुवंशी ने चुप्पी तोड़ दी है। सोनम ने खुद को आरोपी नहीं अब पीड़ित बता दिया है। देखिए, इस मामले में लगातार कई नए खुलासे हो रहे हैं। चौंका देने वाले खुलासे हैं। राजा रघुवंशी की हत्याकांड की पूरी मिस्ट्री, पूरी इनसाइड स्टोरी। सोनम ने आखिर क्यों आरोपियों के साथ मिलकर अपने पति राजा को मौत के घाट उतार दिया, क्या कह रही है अब सोनम, सब कुछ इस बुलेटिन में विस्तार से आपको बताएंगे। देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है। सोनम ने खुद को अब आरोपी नहीं पीड़ित बताया है। सोनम कह रही है कि मैं भी पीड़ित हूं। शिलांग से आरोपी गाजीपुर छोड़ गए, सोनम का बयान सामने आया है। राजा हत्याकांड का चौथा आरोपी भी बीना से गिरफ्तार हो चुका है। इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। सागर के बीना से आरोपी आनंद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार इस पूरे मामले में बड़े एक्शन दिखाई दे रहे हैं और ये मामला चौंका देने वाला है, जहां पर सोनम ही हत्यारन निकली, जिसकी शादी कुछ दिन पहले ही होती है, पति के साथ हनीमून पर जाती है। कई आकलन किए जा रहे थे कि आखिर सोनम के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि सोनम ने ऐसे बेवफाई की होगी। इंदौर के कारोबारी राजा हत्याकांड की सबसे बड़ी मिस्ट्री का आज खुलासा हो गया। पत्नी सोनम ही राजा की कातिल निकली। पुलिस की जैसे जैसे जांच बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही शक की सुई भी गहरा रही थी। लेकिन अब सोनम कह रही है कि मैं आरोपी नहीं, मैं तो पीड़ित हूं, मेरे साथ भी अन्याय हुआ है, मेरे साथ भी गलत हुआ है। मेघालय पुलिस की लंबी जद्दोजहद के बाद पुलिस आखिरकार असली कातिल के गिरबान तक पहुंच गई। सोनम और राजा की शादी तो एक दूसरे की पसंद से हुई थी, लेकिन सोनम अपने प्रेमी के अलगाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सोनम का अफेयर पिता की कंपनी में काम करने वाले राज कुशवाहा से था। शादी के बाद भी सोनम राज कुशवाहा से लगातार संपर्क में थी और बातचीत कर रही थी। इसी का नतीजा था कि 7 फेरे के सबसे पवित्र बंधन महज चंद मिनटों में टूट गया। राजा का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट भी इशारा कर रहा था कि वो बहुत खुश नहीं थे शादी से, जबकि शादीशुदा जीवन की शुरुआत महज कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी। अब राजा के केस पे जो उनकी पत्नी है सोनम, कह रही है कि वो खुद भी पीड़ित है। इस मिस्ट्री में क्या आगे खुलासे होते हैं और क्या नया एंगल सामने आने वाला है, देखिए ये भी चौंकाने वाला जरूर होगा, क्योंकि जैसे जैसे इस मामले की परतें खुल रही हैं, कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और सोनम का यह एक्शन समाज में एक गलत मैसेज भी दे रहा है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ गाजीपुर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्ण कुमार जी जुड़े हुए हैं और साथ ही अक्षत मेरे सहयोगी इंदौर से लाइव है। सबसे पहले गाजीपुर का रुख करते हैं, क्या जानकारी मिल रही है कृष्ण कुमार जी, वहां से कोई अपडेट मिल पाया है? जैसा कि मैम जैसा कि अगर सोनम रघुवंशी की अगर हम बात करें तो उनके परिजन जो है बाबरपुर एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और लमसम एक घंटे में ही गाजीपुर वो पहुंचने वाले हैं। और जैसा कि अगर सोनम रघुवंशी की बात करें तो सोनम रघुवंशी ने एक बयान जारी दिया है कि हमको यहाँ गाजीपुर में किडनैप करके लाया गया था। अभी जो है कुछ क्षण पहले उनको यहाँ के पुलिस विभाग द्वारा खाना भी दिया गया, लेकिन उन्होंने खाने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, ठीक है, तो देखिए एक बहुत बड़ी जानकारी कि अब सोनम कह रही है एक बयान में कि उसे किडनैप करके लाया गया। अक्षत का रुख कर लेते हैं। अक्षत, इस मामले में लगातार आप नजर बनाए हुए हैं, आपने देखा कि कैसे मिस्ट्री अलग स्टोरी में कन्वर्ट हो गई। अक्षत, क्या माहौल है, क्या स्थिति इंदौर में, कहां पर मौजूद है, क्या अपडेट आपको वहां से मिल पा रहा है? अक्षत, देखिए रसिका, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमवाई जो जिला अस्पताल है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कुछ ही समय में यहाँ पर जो तीनों आरोपी हैं, जो विशाल, राज और जो 3 आरोपी हैं आकाश, उनको थोड़े समय में यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच पुलिस है वो यहाँ पर लेके आएगी मेडिकल के लिए रसिका, और यहाँ से उसके बाद उनको रवाना किया जाएगा मेरे ख्याल से शिलोंग पुलिस के पास। वहाँ से शिलोंग पुलिस उनकी कस्टडी लेगी, वहाँ से उनसे पूछताछ करेगी।